हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब डिस्कस करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन में सीखेंगे कि कैसे डेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आइए, सबसे पहले आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। अगर कोई इंटीग्रेशन इस फॉर्म में रहे, इस फॉर्म में, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन आना चाहिए। जैसे हमारे पास क्या है, एफ एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। और ये नीचे जो होता है इसको बोला जाता है लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और इसको क्या बोला जाता है, अपर लिमिट। ओके, इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। अब मान लिए क्या कि ये फंक्शन हमारे पास है दिया हुआ और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन आया क्या, एफ एक्स। ठीक है, और लोअर और अपर लिमिट क्या दिया हुआ है, नीचे लोअर है ए, अपर है बी। और आपको करना इसमें जनरली क्या है कि x के प्लेस पे पहले अपर वाला लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद लोअर वाला। जैसे कि अपर वाला क्या है, x के प्लेस पे हमने रखा क्या, अपर वाला लिमिट b और लोअर वाला लिमिट क्या, a। और बीच में आपको क्या लगा देना है, माइनस। तो इसी को बोलते हैं क्या, डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो एक दो एग्जांपल से समझते हैं कि इसका सवाल कैसे बनता है। जैसे हमारे पास क्या है, एक सवाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, और लोअर लिमिट लगा दिए क्या, 0 और अपर क्या हो गया, 1। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ex का क्या होता है इंटीग्रेशन। ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, ex का इंटीग्रेशन क्या होता है। ex का इंटीग्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ex का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ex ही होता है। ठीक, और अपर और लोअर क्या दिया हुआ है, अपर दिया हुआ है 1, लोअर क्या है 0। अब आपको कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू को अपर के जगह x के जगह अपर लिमिट पुट कर देंगे, लोअर के जगह लोअर लिमिट को भी x की जगह पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0, बीच में माइनस लगा देना है। तो क्या हो गया, e टू द पावर 1 का वैल्यू 1 e हो जाएगा, माइनस e टू द पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ये हो गया फाइनल इस डेफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर। ठीक है, उसी तरह से आप दूसरा सवाल भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे क्या, लोअर लिमिट 1 to 2 रखते हैं और x dx, इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि x dx का इंटीग्रेशन, इसका x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2। x स्क्वायर बाय 2, अपर क्या है 2 और 1। ये कैसे आया, तो ये फॉर्मूला पीछे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में होता है, x टू द पावर n dx। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो जैसे हमारे पास क्या है, x टू द पावर, यहाँ कुछ नहीं क्या है 1 है, तो x टू द पावर n के मैच कर रहा है ये फॉर्मूला लगाइए। देखिए क्या हो जाएगा, x टू द पावर n की जगह कौन है 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। नीचे n प्लस 1, n की जगह क्या है 1, 1 प्लस 1 जो फॉर्मूला में लग रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अब क्या करना है, अपर लिमिट को x के जगह, 2 को x के जगह पर पुट कर देंगे और 1 को x के जगह पर पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, देखिए 2 को x की जगह पुट कर दिए तो 2 स्क्वायर बाय 2, बीच में माइनस लगना है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। 1 को भी x की जगह पुट किए, 1 स्क्वायर बाय 2। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर ये तो 4 बन जाएगा, 4 अपॉन 2 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 2। ये फाइनली क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है,
इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन को लगाएंगे, चाहे आपका कोई भी सवाल हो जाए। जो प्रोसेस है यही प्रोसेस को फॉलो करना। जैसे नेक्स्ट सवाल देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx 0 to पाई बाय 2। ओके, 0 to पाई बाय 2। तो सबसे फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन। अगर cos x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है तो डेफिनिट इंटीग्रेशन आप आराम से लगा सकते हैं। जैसे क्या है, पीछे इंटीग्रेशन क्या होता है cos x का, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, ये आप पता होना चाहिए sin x। अब इसमें cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है तो आराम से sin x लिख देना है। अपर लोअर लिमिट क्या है 0 से पाई बाय 2। अब कुछ नहीं करना है, x के प्लेस पे एक बार पाई बाय 2 पुट कर देना है और x के प्लेस पे 0 पुट कर देना और बीच में माइनस लगा देते हैं। तो x की जगह पे एक बार क्या किया पाई बाय 2, बीच में माइनस, और एक बार x की जगह पे 0 पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 का मतलब होता है साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1। ये फाइनल हो गया इसका आंसर। इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई भी सवाल आप लगा सकते हैं शुरुआत में, ठीक है। जैसे दूसरा सवाल देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 सेक स्क्वायर x dx, ऐसा कुछ सवाल है। तो सेक स्क्वायर x dx, इसको सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर x dx, जनरली इसमें यही है। मैक्सिमम आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। याद ये फॉर्मूला तभी होगा जब मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन का मैक्सिमम फॉर्मूला को आप याद रख सकते हैं। सेक स्क्वायर x dx का फॉर्मूला क्या होता है 10x, ठीक है। 10x, यहां 10x जो है इसका इंटीग्रेशन 10x हो गया, और अपर लोअर लिमिट क्या है 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2। तो एक बार आपको x के प्लेस पे क्या पुट कर देना है पाई बाय 2 पुट कर देना है, और एक बार x के प्लेस पे 0 पुट कर देना है माइनस लगा करके। तो 10 पाई बाय 2 क्या हो जाएगा 10, 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस 0। तो इन्फिनिटी माइनस 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी ही होता है। ये हो गया फाइनल, ठीक है। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। जैसे आपको इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x अपॉन x प्लस 1 dx, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन रहा तो किस तरह से सोल्व करेंगे। तो हम डेफिनिट इंटीग्रेशन में बताए नीचे वाला जो फॉर्म होता है ऊपर वाले को भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिए तब जाके डेफिनिट का ये लोअर और अपर लिमिट पुट करेंगे। पहले क्या करेंगे, x प्लस 1 नीचे वाला जो फॉर्म है ऊपर वाले में उसी फॉर्म में क्या किया, एक प्लस जोड़ दिया और एक को क्या कर दिया घटा दिया, और नीचे में क्या है x प्लस 1। तो नीचे वाला का जो शक्ल था ऊपर वाला में आया, जैसे x प्लस 1 नीचे है तो ऊपर में भी आया x प्लस 1। तो इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, तब जाकर के इसको सोल्व क्या करेंगे, इसको बांट देंगे x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, दोनों को x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 दोनों को अलग अलग लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या है dx, ये दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारे पास क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1, और यहां क्या बचा 1 बाय x प्लस 1 dx। तो क्या बचा यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। 1 को अलग इंटीग्रेट करेंगे और
1 बाय एक्स प्लस 1 dx को अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, पता होना चाहिए। ये क्या हो जाता है, x होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 1 इसका क्या होता है, log x, और x के प्लेस पे क्या है, x प्लस 1। और अपर लोअर लिमिट क्या था, पीछे से आप देख सकते हैं अपर लोअर लिमिट क्या था, 0 लोअर है और अपर क्या था 1। तो आप इसको पुट कर दीजिए, यहां 0 है और अपर क्या है 1। तो x के प्लेस पे पहले 1 रख दीजिए, 1 माइनस यहां क्या हो जाएगा, x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1, फिर बीच में क्या लगाते हैं माइनस, फिर लोअर वाला लिमिट फिर लगाएंगे x पर, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस लॉग ऑफ 0 प्लस 1। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस लॉग 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा लॉग 2 माइनस ये तो 0 हो जाएगा, माइनस लॉग 0 प्लस 1 क्या होता है लॉग 1, और लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है, यहां सोल्व कीजिए, ये बन जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा log 2 माइनस ये हो जाएगा 0, और log 1 का वैल्यू भी क्या होता है 0। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस log 2, ये हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं बेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, शुरुआत में जो फॉर्मूला जो सवाल मिलेगा आपको इस तरह से लगाने के लिए मिलेगा। फिर डिफिकल्ट वाला भी सवाल होगा, तो डिफिकल्ट वाला का क्या टेक्निक है, जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आप जितना बनाए हुए हैं उसका लॉजिक आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, एक्स्ट्रा ये बढ़ जाता है लोअर और अपर लिमिट को x के प्लेस पे पुट करना होता है। ठीक है, वो तरीका अप्लाई कीजिए और फाइनली कोई भी आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 log x होल स्क्वायर अपॉन x dx। ठीक है, ऐसा कुछ सवाल दे दिया। ठीक है, और आपको करना क्या है कि आपको जितना मेथड्स आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में लगाए हैं, क्या क्या लगाए हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन लगाए हैं, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाए हैं, तो अब ये सब चीज सोचना पड़ेगा आपको कि कौन सा इसमें इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, कौन सा मेथड लगेगा। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जितना आप बनाए हैं पीछे, तो इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, तो वो तीनों अप्लाई करके देखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास क्या है log x का होल स्क्वायर अपॉन x, तो अब किसको हम सपोज करेंगे और कौन इसमें डिफरेंशिएशन हो रहा है ये ध्यान रखना है, उसी को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे क्या कि हमारे पास क्या है, हमारे पास इस तरह से देखें, हमारे पास क्या है, यहां पर log x है। अब log x को हम सपोज मान लिए क्या z, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसी इंटीग्रेशन में इसका डिफरेंशिएशन मौजूद रहना चाहिए, तभी हम इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। जैसे log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन याद रखना 1 बाय एक्स dx होता है, और 1 बाय एक्स यानी नीचे डिनोमिनेटर में x नजर आ रहा है, यहां पर देखिए ये डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है, तो इसका मतलब हम इसको पुट करेंगे और 1 बाय एक्स dx डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही लगेगा। तो 1 बाय एक्स हो गया और ये क्या हो जाएगा dz, तो 1 बाय एक्स dx इतना सारा को हम क्या पुट कर सकते हैं dz। तो आइए यहां पे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, तो क्या हो जाएगा, ये इतना सारा को हम dz और इसको क्या माने हुए हैं z, ये हो गया z स्क्वायर। लेकिन एक बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब लोअर और अपर लिमिट रहे तो आप सबसे पहले ये भी चेंज होगा, जब सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो लोअर और अपर लिमिट भी चेंज होता है। तो कैसे, तो देखिए जब आप
x का वैल्यू 1 रखेंगे, x का वैल्यू 1 रखेंगे, तब z बराबर क्या आएगा, z बराबर log x है, और x का वैल्यू अगर यहाँ 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log 1 का वैल्यू 0, तो z इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। दूसरा क्या है, अपर लिमिट हमारे पास क्या है, अपर लिमिट हमारे पास क्या है कि x इक्वल टू 2 है, तो z बराबर क्या बनेगा, z हमारे पास क्या बन जाएगा, log x के प्लेस पे क्या रखना है, 2, x के प्लेस पर क्या हो गया, 2 रखेंगे, तो एक 0 आया, एक क्या आया, log 2 आया। तो इसका मतलब यहां पर जो है लिमिट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, यहां पर लिमिट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो लोअर क्या x इक्वल टू 1 है, तो 1 के लिए z मेरा क्या आ गया है, 0, और x इक्वल टू 2 के लिए ये क्या बन गया है, log 2। अब z टू द पावर 2 dz, तो यहां पर लगाएंगे x टू द पावर n का, ये तो क्या बन जाएगा, z टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, तो ये बन जाएगा क्या, z टू द पावर 3 अपॉन 3, और अपर लोअर लिमिट क्या है, लोअर है 0, अपर क्या है आपका log 2। तो z के प्लेस पर एक बार log 2 रखेंगे और z के प्लेस पर एक बार 0 रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, log 2 का क्यूब बाई 3, और 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब बाई 3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 का क्यूब बाई 3 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, इधर से मतलब। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, log 2 का क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा आंसर। ओके, ठीक है, इस तरह से आप डेफिनेट इंटीग्रेशन लगा सकते हैं ये शुरुआत में। ठीक है, आगे जैसे जैसे होगा आगे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा।